Good morning students, welcome back our next TV's class. So student, in last class we started our chapter number 8 environment sanitation. We have already discussed about the biodegradable waste and non-biodegradable waste. Okay, so let's start and continue our topic compost pit method. Okay, second method थी biodegradable waste को प्रकार हम उन्हें वेस्ट को किस प्रकार उन्हें सही तरीके से हम उन्हें उपयोग कर सकते हैं उनकी मेथड्स. ओके, सो लेट स्टार्ट. कंपोस्ट पिट इज अ डीप पिट इन विच यू कैन थ्रो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. देखिए, जो कंपोस्ट पिट होता है एक डीप होती है, गहरी जगह होती है जहाँ पर आप उन मटेरियल्स को जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें फेंक सकते हैं. इट इज कवर्ड फ्रॉम द टॉप, जो क्या होती है ऊपर से टॉप से ढकी हुई रहती है. द कवर्ड वेट स्लोली चेंजेस, जो क्या होती है धीरे धीरे स्लोली बदलती है. मैन्योर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में. दिस इज मोस्ट पॉपुलर मेथड टू डिस्पोज ऑफ, और ये बहुत पॉपुलर मेथड है किसी भी वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने की, उन्हें वेस्ट को अच्छी जगह उनको अच्छे से, ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट में कोई नुकसान ना पहुँचाए. ओके, सो थर्ड मैटर इज इन. अब नेक्स्ट आती है हमारी इनसाइनरेशन मेथड. इन इट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर बर्न इन स्पेशलाइज्ड बर्निंग चैम्बर. देखिए, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जो उपयोग में नहीं आते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम एक चैम्बर में, किसी भी स्पेशल चैम्बर्स में उन्हें जला देते हैं. दीज आर कॉल्ड इंसिनरेटर्स, जिसे क्या बोलते हैं हम इंसिनरेटर्स बोलते हैं. दे हैव वेरी हाइट चिमनीज सो दैट द स्मोक इज रिलीज्ड हाई अप इन द एयर. और उन्हें क्या करते हैं हम, जो चिमनी होती है उधर जो चैम्बर होते हैं उनमें चिमनी लगी रहती है, जब उन्हें जलाते हैं तो उनमें से धुआं निकलता है, हवा में उड़ता है जो बहुत ऊंचाई तक. मेडिकल वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय बर्निंग इट इज टू एसेस इन एन इंसिनरेटर. और जो मेडिकल चीज़ें रहती है जो दवाइयों की रेफर वगैरह रहते हैं, कुछ हानिकारक मेडिसिन रहती है, उन्हें हम इसी प्रकार जलाकर उनको हवा में जो उनकी राख बन जाती है फिर वो उसे फेंक देते हैं. तो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में. अब नेक्स्ट आता है हमारा ओपन डंपिंग मेथड. इन इट द गार्बेज इज कलेक्टेड एंड थ्रो इन एन एरिया फार अवे फ्रॉम सिटीज. देखिए, जिसमें क्या होता है, जो कचरा होता है, गार्बेज होता है, उसे इकट्ठा करके हम अपने किसी भी सिटी से या किसी भी टाउन से दूर फेंक देते हैं, बहुत दूर फेंक देते हैं. दिस मेथड पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, जिससे क्या होता है जो हमारे उतनी जगह को, एनवायरनमेंट को खराब ना करके, जो एक खाली जगह है केवल उतनी जगह को ही खराब करते हैं. ओके, अब नेक्स्ट आता है फैक्ट. रिमेंबर द 4R ऑफ मैनेजिंग वेस्ट. देखिए, अब जो 4R होते हैं उनका क्या मतलब है हमारे वेस्ट में. फर्स्ट आता है रिफ्यूज एंड रिड्यूस गार्बेज बाय कंज्यूमिंग लेस एंड थ्रोइंग लेस. रिड्यूस करना. थर्ड, रीयूज वेयर इज पॉसिबल, उनको रीयूज करना, दोबारा उपयोग में करना जहाँ तक पॉसिबल हो. एंड फोर्थ इज रीसाइकल. तो ये थे हमारे 4R's. ओके, फर्स्ट रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकल. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट. अब जो लिक्विड वेस्ट होते हैं उन्हें हम किस प्रकार डिस्पोज कर सकते हैं. द वाटर फ्रॉम यूर हाउस गोज डाउन अ ड्रेन. आपके घर में से जो पानी निकलता है वो कहाँ जाता है, ड्रेन में जाकर गिरता है. दिस ड्रेन इज कनेक्टेड टू अ बिगर ड्रेन कॉल्ड अ सीवर. और यही ड्रेन एक बड़े ड्रेन से कनेक्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं हम, सीवर बोलते हैं. दिस सीवेज पाइप्स आर लेड अंडरग्राउंड. दिस सीवेज पाइप्स आर लेड अंडरग्राउंड. ये जो पाइप होते हैं, सीवेज पाइप्स अंडरग्राउंड होते हैं बोथ. द वाटर फ्रॉम दिस पाइप्स इज फर्स्ट कलेक्टेड इन लार्ज वाटर फिल्ट्रेशन एंड रिसाइकलिंग प्लांट. देखिए, अब जो ये पानी होता है उसे एक बड़े पाइप में इकट्ठा करके बड़ी मात्रा में फिल्ट्रेशन करते हैं, फिर उसे रिसाइकलिंग करते हैं प्लांट के लिए. देन सॉलिड वेस्ट इन फिल्टर्ड आउट ऑफ द वाटर. और जो क्या होता है, पानी में जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे छान कर हम बाहर कर देते हैं. द वाटर इज देन क्लीन बाय स्पेशल प्रोसेस. और इस पानी को हम एक स्पेशल प्रोसेस के द्वारा बिल्कुल साफ कर लेते हैं.
आफ्टर दिस इज रिलीज्ड इन द नियरेस्ट रिवर्स, और उन्हें क्या करते हैं हम पास की रिवर्स में छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। उसके बाद different factories release out a lot of wastewater which can contain poisons chemicals। अधिकतर जो फैक्ट्रीज होती है उसमें जब जो पानी निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसमें बहुत सारे पॉइजन्स केमिकल्स मिक्स रहते हैं। These factories are directly supervised by various government agencies and different pollute control authorized टू मेक द वाटर फ्री फ्रॉम पॉइजन्स केमिकल। देखिए अब जो ये फैक्ट्रीज होती है डायरेक्टली इनको क्या करती है, गवर्नमेंट की एजेंसीज के थ्रू अलग अलग जो गंदा पानी रहता है उसे कंट्रोल करके एक मेक द वाटर फ्री, पॉइजन वाटर को पॉइजन फ्री बनाती है, जहरीला होने से बचाती है केमिकल्स बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द मेन रेन। उन्हें क्या करती है, जो फैक्ट्री जो गवर्नमेंट रहती है उनकी एजेंसीज क्या करती है, जो पानी में बहुत सारे केमिकल्स पॉइजन्स केमिकल मिक्स रहते हैं उन्हें साफ करके उन्हें एक मेन ड्रेन में फ्लो कर देती है, रिलीज कर देती है। सैंपल ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज आर कलेक्टेड एंड चेक फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय दिस एजेंसीज। और क्या करती है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज रहती है उस वाटर के वेस्ट वाटर सैंपल को चेक करती रहती है, फैक्ट्रीज के जो जो वेस्ट निकलता है उसे टाइम टू टाइम चेक करती रहती है। इफ दे फाइंड डेट द वाटर इज नॉट क्लीन, यदि उन्हें पता चलता है कि पानी साफ नहीं है इनफ अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स, द ओनर ऑफ द फैक्ट्री इज हैवीली पेनलाइज्ड। और वो क्या करती है, यदि पानी साफ नहीं मिलता है तो वो उनकी स्टैंडर्ड के अनुसार द ओनर ऑफ द फैक्ट्री इज हैवीली पेनलाइज्ड, और उनको वहाँ की जो फैक्ट्री के ओनर रहते हैं उन्हें क्या करती है, वो सजा देती है। सो स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टैंड किस प्रकार हम वाटर में से सॉलिड मटेरियल्स को अलग कर सकते हैं, ओके और किस प्रकार लिक्विड मटेरियल्स को भी लिक्विड वेस्ट को अलग कर सकते हैं। सो हैव अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट, इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।